नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। नौगांव में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। उधर पेंड्रा में पारा रिकॉर्ड 45 डिग्री दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। गर्मी का सितम मध्य प्रदेश में जारी है। पेंड्रा में 45 डिग्री रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। तेज लू से बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है, इसलिए लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। दिन के समय लोग बाहर जाने से कतरा रहे हैं। हीट वेव की वजह से लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो रही है और इस गर्मी की वजह से लोग घर से निकलते समय काफी ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, कोई छाता लेकर घर से बाहर निकल रहा है तो कोई स्कार्फ बांधकर अपने मुंह को ढककर। और हम भी आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि आप गर्मी से बचने के लिए जो तमाम सावधानियां हैं उनको जरूर बरतें, क्योंकि ये मौसम आपको बीमार कर सकता है। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है। हाल बहुत ज्यादा बुरा इस वक्त लोगों का हो रहा है। एमपी के कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। उधर नौगांव में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। जी हां, 46 डिग्री के पार नौगांव पे तापमान इस वक्त है। और पेंड्रा में रिकॉर्ड 45 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तेज लू की वजह से घर से बाहर निकलने में मुश्किलात लोगों को हो रही है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बुरा हाल है गर्मी से लोगों का। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के पार तक पहुंच गया है। नौगांव में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया है और लोग काफी ज्यादा इस गर्मी से परेशान हो रहे हैं। पेंड्रा में पारा रिकॉर्ड 45 डिग्री दर्ज किया गया है। तो तेज लू में घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गर्मी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हीट वेव की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं अपने काम के लिए, वो पूरी सावधानी के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं। धूप से बचने के लिए छाता का इस्तेमाल किया जा रहा है। हीट वेव से बचने के लिए मुंह को कवर करके लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हाथों में दस्ताने पहनकर जो टू व्हीलर वाले लोग हैं वो अपने वाहनों को चला रहे हैं। तो वहीं पेय पदार्थों का सेवन भी इस गर्मी में लोग घर से बाहर निकलते समय कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। सावधानी तमाम लोग बरतते हुए इस गर्मी से बचने के लिए कई जिलों में जो पारा है वो 43 डिग्री के भी पार पहुंच गया है। और हैरानी की बात यह है कि 46 डिग्री नौगांव में इस वक्त पारा पहुंच गया है। 46 डिग्री के पार नौगांव में तापमान पहुंच गया है। तो छत्तीसगढ़ में अब प्रचंड गर्मी शुरू हो चुकी है। इसका असर अब कांकेर में भी दिखने लगा है। जिले में तापमान में काफी इजाफा हुआ। इसे लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता ने जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। लगातार गर्मी जो है तेज हो चुकी है, काफ़ी बढ़ रही है। अप्रैल का महीना आ चुका है, जैसे कि आप सब जान रहे हैं। गर्मी जो है 42 डिग्री है। गर्मी की समस्या आती ही लोगों की पानी की समस्या हो जाती है, कई प्रकार के समस्या हो जाती है। लेकिन हम इस वक्त राजापारा वार्ड में खड़े हैं, जहां पानी की किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। इस वार्ड में एक आनंद चौर से एक पार्षद है, जिसके योगदान से हर घर में हर लोगों को जो है पानी उपलब्ध हो रहा है। मेरे पीछे जैसे आप सब देख रहे हैं कि ये नल देखेंगे आप, यहाँ नल से जो है लोगों को पानी मिल रहा है। काफ़ी खुश है। और भी लगातार आप नल देखेंगे, लगातार नल लगा है, हर घर के सामने एक नल लगा है, ताकि गर्मी से लोगों को पानी मिल सके और किसी प्रकार की पानी से समस्या न हो। हमारे साथ एक दीदी खड़े हैं, उन दीदी से बात करते हैं कि दीदी बताएंगे आपके घर के सामने नल लगा है, कितने अच्छा लग रहा है आपको? हम लोग तो सब खुश हैं। हमारी राजापारा वार्ड में पूरा घर घर में नल लगा है। और आनंद चौरसिया पार्षद महोदय दी हैं सबको। घर घर में पूरा पानी के पर्याप्त है। हम लोग तो बहुत पहले इतना असुविधा होता था पानी की, तो मत पूछिए हम लोग को कितना असुविधा भोगे हैं। तो हम लोग अभी हम लोग पूरा पर्याप्त पानी दोनों टाइम आ रहा है हम लोग को। कितना मेहनत सरकार से करना पड़ा? जी, मेरा तो बहुत ही मेहनत लगा है और नगर पालिका को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके ही मदद से और उनके ही मतलब मेहनतों से और मेरी ही मेहनतों से यह कार्य को लाया गया है। और सीएमओ साहब का, नगर पालिका अध्यक्ष सरोज जितेंद्र सिंह ठाकुर का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके कार्यकाल में और मेरे कार्यकाल में यह कार्य हुआ है। तो बिल्कुल देख सकते हैं हम यहाँ के पार्षद से बात कर रहे थे, जैसे कि वो देख रहे थे। और यहाँ हर किसी को जो है पानी मिल रहा है। काफ़ी लोग जो है खुश है। गर्मी इतनी तेज है कि लोगों पानी के लिए हमेशा लड़ाई झगड़ा होते हैं, लेकिन इस वार्ड में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार की नहीं है। यहाँ के पार्षद द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है। वीरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज़, कांकेर।
उधर नर्मदापुरम में गर्मी का कहर निरंतर बढ़ता जा रहा है। रोजाना तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में जब लोग घरों से निकलने में सोच रहे हैं तो वहीं पुलिसकर्मी भरी तपन में ड्यूटी कर रहे हैं और गर्मी से बचाव के लिए पेड़ की छाया का सहारा लेते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। अगर हम बात करें नर्मदापुरम की, तो नर्मदापुरम में भी भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम तापमान की बात करें तो निरंतर यहाँ का तापमान 42 डिग्री से 45 डिग्री तक जा रहा है और इस समय लोग घरों से निकलने में भी सोच रहे हैं। उसी समय यहाँ पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जैसा कि हम तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कैसे पुलिस के जवान इतनी गर्मी में भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और निरंतर ये गर्मी से बचाव के लिए ठंडे पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं इस भीषण गर्मी में भी। सर, आपका नाम क्या है? प्रधान आरक्षक बसंत नागरे 96। तो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है नर्मदापुरम में, उसके बाद भी आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो ऐसे में किस प्रकार का बचाव आप गर्मी से ले रहे हैं? सर, समय समय पर ठंडा पीते हैं, ठंडा पानी यूज़ करते हैं और थोड़ा छांव का सहारा भी लेते हैं। तो ये आपकी ड्यूटी का समय क्या रहता है, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक रहती है? सर, एक दिन 12 से 6 रहती है, 6 घंटे, और एक दिन सुबह शाम रहती है 4-4 घंटे। तो जैसा कि हमें पुलिसकर्मी द्वारा बताया गया है कि छांव का सहारा लेते हैं, पेड़ की छांव में बैठते हैं, तरल पदार्थ का उपयोग करते हैं और गर्मी से बचाव के लिए ठंडी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। वैभव सिंह सोलंकी, इंडिया न्यूज़, नर्मदापुरम। में कई सालों की तुलना में इस साल काफी तेज गर्मी पड़ रही है। ये जिला गर्मी और लू की चपेट में है। जिले का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। इसे लेकर इंडिया न्यूज़ संवाददाता ने जायजा लिया। सुनाते हैं। पिछले 15 सालों के बाद पेंड्रा इलाके में तापमान 40 से 42 डिग्री पहुंचा है। अप्रैल के महीने में ही पेंड्रा जिले में झुलसा देने वाली गर्मी है। मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा। अभी सुबह के लगभग 11 बजे हैं और 11 बजे से ही रोड में सन्नाटा होने लगता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग घरों से निकलने में परहेज करने लगे हैं। ये पेंड्रा का मेन रोड है, मुख्य मार्ग है, जहाँ से ज़्यादातर लोग मार्केट आना जाना करते हैं। यहीं से सब्जी मंडी जाते हैं, यहीं से लोगों का जो रोज़मर्रा का सामान है वो लेने लोग निकलते हैं। पर आप देख पा रहे होंगे कि अभी 11 ही बजे हैं और ज़्यादातर लोग अपने घरों की ओर जाने लगे, क्योंकि झुलसा देने वाली गर्मी से कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। और चूँकि पेंड्रा इलाके में पहले इतना तापमान नहीं हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे पेंड्रा क्षेत्र भी गर्म होते जा रहा है और यहाँ भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इस वर्ष कितनी गर्मी देख रहे हो, किस तरह की दिक्कत है। ये कितनी गर्मी देख रहे हैं पेंड्रा में इस बार? पहली बार इतनी गर्मी देख रहे हैं। लगातार जो पेड़ पौधे कट रहे हैं उसकी वजह से भी है। मेरा आम का व्यवसाय है, गर्मी के चलते मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। बहुत हिम्मत करके अभी निकला हूँ, फिर वापस जा रहा हूँ। यहाँ बहुत भीड़ रहता था इतना टाइम, और यहाँ अभी देखो गिल्ली डंडा खेल लो। कितने वर्षों में इस तरह गर्मी देख रहे हैं? मैं तो पहली बार अपने 51 साल की उम्र में इतनी गर्मी इस समय पहली बार पड़ा है। और इसका मुख्य कारण है पेड़ पौधा कटना। ये आम के व्यवसायी थे जो बता रहे थे कि उनका आम का बगीचा है, पर गर्मी की वजह से वो अपने बगीचा पे नहीं जा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण लोग बता रहे हैं पेड़ पौधों की कटाई। चूँकि ये क्षेत्र घनी जंगलों में था, लेकिन अब जंगल की कटाई की वजह से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। राकेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पेंड्रा। उधर सागर में गर्मी का सितम लगातार जारी है। गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग ने भी 1 सप्ताह तक लू चलने का अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है और कूलर, एसी सब घर में भी फेल हो रहे हैं। बता दें कि सागर में 43 डिग्री से अधिक तापमान पहुंच गया है। हमारे संवाददाता ने हालात का जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। लगातार गर्मी के कारण सागर में लोगों का बुरा हाल है। तापमान की बात करें हम तो अभी 43.7 डिग्री तक पारा यहाँ पर पहुँच चुका है, जो सामान्य से काफ़ी अधिक है। रातें भी अब गर्म होने लगी हैं, लोग गर्मी से बेहाल हैं। अब तो शाम 8 बजे तक गर्म हवाएं चलती हैं। लोगों के घर के कूलर फैल हो रहे हैं, एसी फैल हो रहे हैं और लगातार इस गर्मी के कारण लोगों का जो जीना है वो बेहाल हो गया है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मटके की, या दुकान पे हूँ अभी मैं। देखिए आप, मटके यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं। एक प्राकृतिक रूप से ठंडे पानी को पीने के कोरोना के बाद जो ट्रेड है वो बढ़ गया है। मैं यहाँ पे बात भी करूँगा, हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सुमन पवार।
कैसी गर्मी पड़ रही है इस इस बार बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। अभी हम लोग के तो एग्जाम चल रहे हैं, तो और ज्यादा मतलब धूप में जाते तो और ज्यादा गर्मी लगने लगी है। तो ये देखिए, ये सुमन थी। गर्मी पड़ रही, कैसे मटका बिक रहा है? अब जैसे बिक रहा है, कितने कितने की बिक रहा है? 80 को बिक रहा, 150 को बिक रहा, 50 को बिक रहा। रोज कितने का मटका बिक जाता है? 4 से 10 रोज मुझ के नहीं बिकती। 4 से बिक जाते हैं। कब 4 से बिक जाते, कब बिक जाते, भैया से पूछो, हम नहीं जानती। तो ये देखिए, मटका बेच रही थी फूल रानी, जिन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार मटके की आवक ज्यादा है और बिक्री भी ज्यादा बढ़ गई है। अब ये पिछले 15 दिनों से लगातार गर्मी तेजी से बढ़ रही है और अभी 7 दिनों तक लू का प्रकोप भी चलने का जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है वहां सागर में, उससे लोग अब काफी भयभीत हो चुके हैं कि अभी गर्मी से किसी भी कीमत पर निजात नहीं मिलने वाली है। इंडिया न्यूज के लिए सागर से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर हमारे संवाददाता ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि गर्मी में कैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं, कैसे गर्मी से खुद का बचाव कर रहे हैं, क्या क्या सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से इस वक्त लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और घरों में भी कूलर एसी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। 40, 45 और 46 डिग्री तक भी पारा कई जगह पर पहुंच गया है। तो फिलहाल और रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए।